11:06। तारीख है आज दिसंबर 6। देखो भाई, सुबह सुबह इतना अंधेरा होता है जब तो अभी तो फिर भी आज तो फिर भी पूनम है, वरना इतना भी उजाला नहीं होता है। बाकी अब मिलते हैं हम थोड़ा सा फ्री हो सारे तरीके से। यह है बाइक हंट का एपिसोड 1। योगेश, हाँ जी, यह है मेरे फैमिली की सबसे पहली गाड़ी, बजाज बॉक्सर 80। ये बाइक मेरे पिताजी ने सन 2001 में ली थी। भाई उस टाइम तो ये बाइक भी बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिताजी ने भी जो टू व्हीलर है ना वो इसी से सीखी है जिसके अंदर गेयर आते हैं। इससे पहले हमारे पास में एक मोपेड थी, और मोपेड क्या है कि पिताजी को किसी ने गिफ्ट दी थी, फिर वापस ले ली। और जो दादाजी की थी वो दादाजी देते नहीं थे पिताजी को, तो फिर पिताजी ने खुद कमाई और फिर ये ली 4 गेयर सिंगल सिलेंडर गाड़ी के साथ में भाई। और इसके तो साथ में आपको ध्यान है कावासाकी का नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज 25-26 साल होने को आए हैं, फिर भी गाड़ी एक जैसे ही चल रही है। ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि भाई हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। ऐसा मत सोचना कि भाई हमारे तो कोई तेल के कुएं थे या क्या था। कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि भाई मैंने 97 सीसी से गाड़ी स्टार्ट करी है चलाना। और हाँ, आज की तारीख में मेरे पास में एक स्कूटी थी, फिर उसके बाद में मैंने एक होंडा की CB शाइन 125 ले ली। फिर आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा मैंने CB हॉर्नेट भी ट्राई करी थी टू दे कि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने एक गाड़ी ली थी एथर की 450X जो पिछले साल ली थी, आपने उसके व्लॉग देखे होंगे। आज की तारीख में मैं जो गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ वो एक एडवेंचर टूरर बाइक है, क्योंकि भाई साहब मुझे करना है लद्दाख। साफ सीधी बात है, 2 टप्पे की। अब मेरी नज़र में और मेरा जो अपना एम है वो कुछ 3-4 गाड़ियों के ऊपर अटक रहा है, तो मैंने सोचा भाई अपने भाइयों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। भाई मैंने 3-4 गाड़ियाँ पसंद करी है, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली बाइक है रॉयल इनफील्ड की हिमालय। सेकंड बाइक है YSD एडवेंचरर। हाँ, जो जावा की YSD ब्रांड है उसी की एडवेंचर एक बाइक आती है वो। उसके बाद में हीरो की Xpulse 200 और लास्ट और फाइनल रॉयल इनफील्ड हंटर। भाई इन सारी चीज़ों के अंदर एक बाइक और ऐड कर लेना, वो क्या मेरे एकदम दिमाग से निकल गई, वो है स्क्रैम 440। हाँ, जो रॉयल इनफील्ड की खुद की आती है। मैं खैर उसी की वीडियो देख रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो, आप समझ जाओ इसी से। और मैं लगा हुआ हूँ भाई, देखो अपनी तरफ से भयंकर रिसर्च पे चल रहा हूँ, जैसे काम होगा वैसे ही हो जाएगा। बाकी मैं अगर कहीं बोलूँ ना कि भाई मैंने 5 बाइक फाइनल की, तो उसमें एक और जोड़ लेना है, क्योंकि एक स्क्रैम 440 भी है जो टॉप का वेरिएंट है। कुल मिला के बात यह है कि भाई मेरे को लेने तो 4 बाइकों में से एक ही है। और मैं आपको ऊपर थोड़ा सा सरप्राइज़ भी छोड़ देता हूँ कि भाई मैंने गाड़ी कौन सी लेनी है या क्या लेना है। तो मैंने आपको 4 बाइक क्लियर कर दी। अब आपको यही ध्यान रखना है कि इन 4 बाइक में से एक बाइक आपके भाई के पास में होगी। वो हो सकता है कि इसी महीने दिसंबर के अंदर ही आ जाए, और वो हो सकता है कि भाई वो अगले महीने। कुल मिला के बात यही है कि जब पैसे हो तभी काम करना चाहिए। और भाई मेरी खुद की थोड़ी सेविंग पड़ी है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ कि भाई मैं अपनी CB शाइन 125 भी बेच रहा हूँ, वो क्योंकि मुझे भाई अपग्रेड करना है। इतने दिन मैं सोचा था सीधा सरप्राइज़ दूंगा, एक आपको एक वीडियो बनाऊंगा, सीधे बताऊंगा भाई मैंने डिलीवरी ले ली है। पर मैंने सोचा भाई थोड़ा सा अपने भाइयों के ऊपर भी छोड़ते हैं, उन्हीं को पता होना चाहिए। एट द एंड फिर क्या होता है, हर बार मुझे कमेंट में आते हैं कि यार आप एक तो पूरी बात बताते नहीं हो, एक प्रॉपर व्लॉग बनाते नहीं हो, आप आधी बात इधर से ले आते हो, आधी बात उधर से ले आते हो। तो भाई मैंने कहा भाई आज की जो वीडियो बनेगी फिर कुछ इसी प्रकार से बनेगी। और आपको ध्यान देखो, मैं गाँव की टेकरी के ऊपर आके ही बातें कर रहा हूँ। ये जो बाइक है इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी गई है फ्रॉम दी माई फादर की साइड से।
देखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक लाइट लगी हुई है नाइट के लिए, क्योंकि वो बीच में यही चलाते थे। और फिर उसी के बाद में उन्होंने नए नंबर प्लेट लगवा लिए और उन्होंने बीच में शॉकर का काम कराया था एक बार। शॉकअप के बाद में यहाँ पे कुछ अलग से नहीं लगाया हुआ है। इसको मैं सीधे आपके पास में आया था एक साइड बैग, आप इसे हम वैसे इसे बोलते हैं, आप क्या बोला नहीं इन आप क्या बोला डिग्गी भाई, वैसे हम तो इसे डिग्गी बोलते हैं, बाकी इसे साइड बैग बोला जाता है, शटल बैग बोल सकते हो आप। फिर इसके बाद में एक और शटल बैग है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े टूरर हैं, वो अजमेर के अंदर ही घूमते रहते हैं। और ये एक मेन चीज़ ज़रूर लगाइए कि भाई अगर कहीं दूर जाना हो और हेलमेट को रखना हो तो इसी में रख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर और एक ये मॉडिफिकेशन है, ग्रैब हैंडल जो आया नहीं था कंपनी तरफ से, उन्होंने ये लगवाया है। और देन ये देख सकते हो बस यही है, पूरा क्लस्टर चेंज करवाया दोनों साइड के, क्योंकि जो ओरिजिनल आए थे वो ख़राब हो गए थे। तो ये फिर जो बजाज की पलटी ना उसी का काम करवाया गया है यहाँ पे भी। और ये 74,000 समझना भाई 74,000 चली है। ये अप्रोक्स 5 लाख से ज़्यादा चल गई होगी। पर क्या है कि इसका बीच में मीटर बंद हो जाते थे, और आपको ध्यान है भाई कि कितने तो डिजिट आते हैं इसके अंदर। हाँ बस इन 4 बाइकों के अंदर एक और बाइक का नाम जोड़ सकते हो अगर आपको लगता है, तो वो है TVS की रोनिन। मुझे भी याद है कि यार थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ा भी देते हैं। फिर आप बोलोगे यार कि 4 बाइक तो क्या फिर इजी हो जाती है ना सर, फिर आप बोलोगे कि यार भाई सब जो 4 बाइक हैं वो तो बहुत इजी काम है। इसीलिए तो कुल मिला के बात यही है कि भाई जब 5 बाइक हमने पसंद करी है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहली बाइक आपकी रॉयल इनफील्ड की हिमालयन आ रही है, दूसरी जो आ रही है जावा की YSD एडवेंचरर, तीसरी एक्सपल्स 200 और चौथी रॉयल इनफील्ड की हंटर। और भाई 5 जो बाइक वो है TVS की रोनिन। हाँ मैंने 4 बोले पर मैं आपको एक और बाइक डाल रहा हूँ। तो यार अब आप मुझे बता सकते हो कि यार कि भैया आप इन्हीं बाइक में से कोई ले लो। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, मैं 125 सीसी से अपग्रेड करने वाला हूँ, तो वो फ्रॉम दी माई साइड थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। और दूसरी बात ये और है कि भाई लोन भी करवाना उसी का, क्योंकि जो शाइन बेचेंगे उसी के पैसे को डाउन पेमेंट बनाएंगे। यार यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने साथ शेयर कर देना। हाँ बाकी ये ज़रूर बताना है कि भाई गाड़ी कौन सी लेनी है, और इसी को तो बेचेंगे भी नहीं, तुम सोचो ही मत इसको बेचने वाले हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, वंदे मातरम, जिंदर पीस, बाय। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, बाय।